Good morning everyone. Welcome to your social studies class. So let's continue history second chapter, socialism in Europe and the Russian Revolution. We have completed till page number 34. Let's start from page number 35. What changed after October? The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 1917. सो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको पूरी तरीके से अपोज किया गया और जितने भी प्राइवेट बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया इन नवंबर 1917. दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. इसका मतलब है पूरी जितना भी मैनेजमेंट था, जो कंट्रोल था, वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था. The Bolshevik Party renamed the Russian Communist Party Bolshevik in November 1970. The Bolsheviks conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measures, and Lenin dismissed the Assembly. He thought the All-Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected on certain conditions. द सिविल वॉर. इसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट हुई. व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप. जब बोल्शेविक ने ऑर्डर किया कि जो लैंड का है वो उसका फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सो रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप. सोल्जर्स, मोस्टली पीजेंट्स, विश टू गो होम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड. जितने भी सोल्जर्स थे, जो कि पीजेंट्स भी थे, फार्मर्स भी थे, या फिर जो और भी जो पीजेंट्स थे, वो विश कर रहे थे कि अपने घर वापस जाके जो उनकी लैंड की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें. सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप विद पीजेंट्स हु हैज सीज्ड लैंड. और जो इतने भी सपोर्टर्स थे जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट पे थे, उन्होंने हार्श स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड, और उनकी लैंड को सीज्ड कर दिया. Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in Soviet Union, USSR. The state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922, but since this was combined with unpopular policies. और जो इसके बाद से जो बोल्शेविक के जो डिफरेंट ऑर्डर्स थे और जो लोग उसको नहीं मान रहे थे, बहुत ज़्यादा केओस स्टार्ट हो रहा था, उसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई. मेकिंग द सोशलिस्ट सोसाइटी. ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक कीप इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड. दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड that had been socialized. Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be. A process of centralized planning was introduced. और इसके बाद एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ जिसपे सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुई. ऑफिशियली एक्सेस हाउ द इकॉनमी कुड वर्क एंड गेट टारगेट्स फॉर 5-year पीरियड. और इकॉनमी कैसे वर्क करेगी उसके लिए 5 ईयर का एक टारगेट सेट किया गया. स्टालिनिज्म एंड collectivization. The period of early planned economy was called to the disasters of the collectivizations of agriculture. By 1927 to 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grains to government buyers at these prices. जो ग्रेन्स थी, जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, बिकॉज जो ग्रेन्स थी उसकी सब अपने अपने मन से प्राइसेस सेट कर रहे थे. आफ्टर दिस गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स प्राइस सेट कर दी ग्रेन्स की, और उसी प्राइस पे उसको सोल्ड होना था. लेकिन पीजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया कि गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है कि वो प्राइसेस फिक्स कर सके. Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures.
और जो स्टालिन थे, जिन्होंने लेनिन की डेथ के बाद में पार्टी को हेड करना स्टार्ट किया था, जो लीडर थे, उन्होंने इमरजेंसी मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिया। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वेयर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। और उनका ये बिलीव था कि जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं इन होप फॉर द हायर प्राइस, जिससे वो स्टॉक इसलिए रख रहे हैं जिससे उनको ये होप है कि प्राइसेस और हाई होंगी इसके लिए। After this legacy of Russian Revolution, by the 1950s the Russian government started losing support। और इसके बाद 1950s के बाद में रशियन गवर्नमेंट धीरे धीरे सपोर्ट जो लोगों का था, जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स का था, वो धीरे धीरे फिनिश होने लगा। So this is a chapter, and in our next class we will do question and answer of this chapter.